द्वंद्व विधान चल रहा है। बच नहीं सकते हो, बच नहीं सकते हो। इसलिए मित्र, आचार्य विराग सागर ने, जो हमने सुब्रत सागर नाम लेके बोला ना, ये विराग सागर गुरुदेव ने हमसे भी कहा था। बोले ज्ञानी, अब तुम जियो कैसे जियोगे? जिस दिन उन्होंने काला जी, औरंगाबाद में थे ना आप? हाँ, विष्णु सागर छूट गया ना तो मेरे पूरा पुरानी छूट जाएगा। विष्णु सागर जी औरंगाबाद में थे ना? अच्छा सुनो, पूरी कथा एक गौण कर दो। जिस दिन आचार्य विराग सागर महाराज जी ने 31 मार्च 2007 को औरंगाबाद महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा भार दिया, आचार्य पद पर अधिष्ठित किया, उस दिन सभी लोग तो मुस्कुरा रहे थे। प्रशंसा होना चाहिए था यहाँ पर भी, पर चक्रेश आपको पूरा पता है, विभव सागर जी, विमद, ये तो सब अपने अपने कक्ष में थे। अब गुरु महाराज की असीम कृपा जरा कुछ अलग से है। गर्मी का उपवास था, सो उन्होंने कहा मेरे कमरे में ही तुम चले जाओ। सो उन्होंने मुझे अपने कमरे में ही, उनका कमरे के अंदर एक कमरा और था, उसमें भेज दिया। कहाँ? औरंगाबाद। मैं क्या वेदन कर रहा था, अब मैं बहुत दूर चला गया हूं। दूर कैसे चले गए कि भिन्न तो दिखने लग गया, अलग थलग सब महसूस कर रहा था। वो आचार्य सब समझ रहे थे इनके अंदर कुछ चल रहा है। चक्रेश बहुत समझदार जीव है, इन्होंने बात को समझ लिया और बार बार ही आचाश्री बोलना प्रारंभ कर दिया चक्रेश ने। अब मुझे एकदम ऐसे ही लग रहा था भाई ये कि गुरुजी हैं और ये हमसे आचाश्री बोल रहे हैं। अभी गुरु भाइयों के बीच रहते थे, एक अलग भरे परिवार जैसे रहते थे। अब एक चक्रेश हो गए, प्रसन्न सागर हो गए, मनोज्ञ सागर हो गए, और ब्रह्मचारी हमारा भट्टारक हो गया, और पृथक सार क्या नाम था, ब्रह्मचारी दिनेश भैया टीकमगढ़, जिनेश। इतने लोगों के बीच में, और जहाँ 60 पिच्छियाँ गुरुजी की, और काम 4-5 लोग एक किनारे बैठे मिले। फिर आचार्य ने समझाया, यानी प्रारंभ बूंद से ही होता है, जब आगे बढ़ती है तो एक मध्य प्रदेश में मुल्ताई करके गांव है। उस मुल्ताई गांव के अंदर एक तालाब है, मुल्ताई ना, जहाँ पर पंचगढ़ हुआ था। वहाँ पर मुल्ताई नगर के सिटी के अंदर एक तालाब है। उस तालाब के अंदर से एक छोटी सी नाली निकली हुई है। वो नाली जब निकल करके थोड़ी दूर जाती है तो वहाँ एक पुलिया बन जाती है। उस पुलिया से भी हम लोग निकले तो एक सज्जन बोले, गुरुजी ये ताप्ती नदी है। वही आगे जाकर गुजरात में जाकर के ताप्ती नदी विशाल हो गई। ऐसी उज्जैन के पास जो आपकी गंभीरा नदी बहती है महावीर जी में, वो उज्जैन के पास से निकली है। चंबल नदी जो पूरे क्षेत्र को, राजस्थान और आपके भिंड ग्वालियर क्षेत्र को चंबल संभाग बना के रखे हुए हैं, वो चंबल भी
उज्जैन के पास बड़नगर है, वहाँ से एक चामली नदी करके निकली हुई है, वो जा करके राजस्थान में पहुँच गई, कोटा से निकल करके फिर भिंड के पास आ गई और कितना विशाल रूप ले लिया है। बस मुझे गुरुजी के सारे शब्द समझ में आ गए कि नर्मदा भी एक छोटे से कुंड से निकल रही है और जाकर कहाँ पहुँच गई है मित्र, जाकर के मध्य प्रदेश की पहली नदी है जो सीधे सागर में जाके मिली हुई है। ठीक है ना। तो आप कभी भी जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो बिल्ली से नहीं मिलना, नदी से मिलना। जीवन में जिसे विकास करना हो तो बिल्ली से नहीं मिलना, नदी से मिलना। भगवती आराधना में श्री भट्ट के भगवान शिवकोटि स्वामी ने स्पष्ट किया है कि हे श्रमण, तुम बिल्ली की आवाज जैसी साधना नहीं करना, नदी की धार जैसी साधना करना। बिल्ली सोनू कैसे बोलती जरा बताना। ओहो, बस शुरू में जोर से फिर कर मेऊ करके रह जाती है, पर नदी जो होती है संपूर्ण सागरी मेऊ नहीं करती है, वो एक बूंद से प्रारंभ होती है, उस सागर का रूप लेती है। ऐसे प्रारंभ में तो बड़े तपस्वी दिख रहे थे, अंत में बन गए मेऊ। लेकिन प्रारंभ में धीमे चलना चाहिए और अंत में विशाल रूप ले लेना चाहिए, ऐसी धारा में चलना चाहिए। एकदम छलांग मारोगे, बंदर भी चलता ना पहले पीछे, जितनी लंबी छलांग भरना पड़ती ना पहले पीछे होता है फिर छलांग मारता है। गुफनिया जानते क्या आप लोग? गुफनिया एक ऐसा रहता है रस्सी का, उसके दोनों तरफ ऐसे घुमाते हैं, ठीक है ना, उसके बीच में रख देते हैं ढीला पत्थर मिट्टी का, कुछ भी, फिर ऐसे घुमा कर यूँ फेंक देते। जितना जोर से घुमाएंगे वो पीछे ले जाएंगे, तब छोड़ो तो आगे जाएगा, और यदि आपने सीधे सीधे तो आगे नहीं जाएगा। ऐसे ही किसी भी क्षेत्र में जाइए आप, पहले पीछे आइए और पीछे आके छलांग मारोगे ना तो आगे बढ़ जाओगे। और आपने आगे ही आगे बढ़ना सीख लिया है तो विश्वास रखो तुम आगे चल नहीं पाओगे, चल नहीं पाओगे, चल नहीं पाओगे। महात्मा जी, अहो मित्र, अहो मित्र, अपने मित्रों को समझाओ। आगे बढ़ने के पूर्व बहुत कुछ देखना पड़ेगा, बहुत कुछ देखना पड़ेगा। चालू करने के लिए भी बहुत कुछ देखना पड़ेगा। आइए कर्म सिद्धांत पर आओ। मित्र, मित्र कह रहा हूं, तुम चालू करने की बात कर रहे हो ना, वहां पर भी स्निग्ध वृक्षत्वाद ग्रहण करना पड़ेगा, शक्त्यांश ग्रहण करना पड़ेगा। शक्त्यांश ग्रहण करना पड़ेगा। पुण्य के परमाणु छीड़ हैं तो तुम्हारा कार्य सफल नहीं हो पाएगा। हर जगह आपको ये देखना चाहिए, जैसे कि एक देश का किसी भी पार्टी का मुखिया होता है, चुनाव के काल में वो टिकट बांटता है और टिकट भरने के लिए लोगों की भीड़ लगती है। सबको टिकट दे देगा तो पार्टी बदनाम होगी। टिकट देने के पूरे देखा जाता है इनका राजनीतिक स्तर, लोकप्रियता, श्रीमानता, धीमानता और जनमानस का इनके प्रति श्रद्धान समर्पण। ऐसा देख के नहीं दिया तो सबको बांट दिया तो जिस पार्टी में लोकप्रिय आदमी होगा वो जीतेगा और तुम चारों तरफ से हारे मिलोगे।
इसी प्रकार से किसी विशिष्ट पद की ओर जा रहा है जीव, उसे स्वयं में देखना पड़ेगा। लोकप्रियता, सार्थता, लोगों के प्रति मेरे प्रति आस्था, विश्वास और स्वयं के प्रति दृढ़ विश्वास, इन सब के साथ प्रचंड पुण्य परड़े में है कि नहीं। किसी कार्य का प्रारंभ पूर्णता नहीं दिलाता। सुनिए नीतियों को, किसी कार्य का प्रारंभ चक्रेश भाई पूर्णता नहीं दिलाता। नास्तिकता परिहारार्थम शिष्टाचार प्रपालनम, निर्विकार समाप्तिश्च पुण्य वाप्तिश्च, ये 4 हेतु दिए हैं मंगलाचरण के। नास्तिकता का परिहार, शिष्टाचार का परिपालन, निर्विकार की समाप्ति, पुण्य की प्राप्ति, ये 4 हेतु दिए। किसी भी कार्य को तुम प्रारंभ करने जा रहे हो, आपको 4 हेतु देखना चाहिए। और मंगलाचरण पर तुम्हारी आस्था है कि नहीं। वो मंगलाचरण निबंधी नहीं, अनुबद्ध भी, मंगल पुरुषों पर कितनी आस्था है। और मंगल पुरुषों को धक्का मार के तुम आगे बढ़ना चाहते हो, आप नीचे आओगे 100%। पद्म पुराण जी का वाचन चल रहा है भी संघ में, हम 4 अनुयोगों को पढ़ाते हैं ज्ञानी। पद्म पुराण जी में लिखा हुआ है कि पुण्य आत्मा महापुरुषों के गुण स्मरण करने मात्र से, नाम कथन करने से, कथा करने से, मित्र बिना तपस्या किए पुण्य आगे आगे भागता है। और पाप के कोटि कोटि खंड खंड हो जाते हैं। इसके लिए दूर क्यों जाते हो। भगवान मानतुंग स्वामी से अपन मिल लेते, एक क्षण के लिए हाथ जोड़ लो। तुसंसुभीनि भुवि संतति सन्निबद्धं पापं चरणाचैमुपैति शरीरे भाजाम् आक्रांत लोके मलिनी विमशेषिमाशो सूर्यांसि भिन्निमिरुषा दूरिमन्दिकारम्। अर्थ सबको पता है। इस काव्य में भगवान मानतुंग स्वामी ने कह दिया स्पष्ट, हे प्रभु, आपके नाम के संस्तुन मात्र से भव संतत सन्निबद्धम पापम क्षणाक्षय मुपैत, कोटि कोटि भवों के पाप क्षण मात्र में क्षय को प्राप्त होते हैं। इसलिए ज्ञानी, चाहे वर्तमान के हमारे महान आचार हों, चाहे भूत में हो चुके हों, भविष्य में हो, तीर्थंकर आदि भगवंत, किसी की अवहेलना के भाव मत लाओ, सबको प्रणाम करो, तुम्हारा पुण्य का वर्धन होगा। सभी बीतरागी भावलिंगी श्रमण श्रमणिया मेरे मित्र और दिगंबराचार्य सब यथायोग्य आराध के आदर पूज्यता के पात्र हैं। इसलिए आपको बोध होना चाहिए, स्निग्ध रुक्षता बंधत की जो दृष्टि लगा रहे हो आपको मैं ये ज्ञापित कर रहा हूं कि हमारी किसी भी क्रिया की, हमारा कोई भी साधक उपदेश करने बैठा है, उसका उपहास मत करो, सिद्धांत निकालना आपको आना चाहिए। कभी विषय को कठिन से सरल करना चाहिए, कभी वक्र लोगों को देख करके सरल से कठिन करना चाहिए। विपणन से आ गए, सरल लोगों को कठिन विषय सरल करके बताना चाहिए। वो कठोर वक्र स्वभावी बुद्धि के अहंकारी लोग हैं,
इनको सरल विषय इतना कठिन करके समझाना चाहिए कि उनको समझने के लिए पूरा मस्तिष्क खर्च करना पड़ जाए, तब उनको समझ में आए कि नहीं, हमसे भी बड़ी कोई जीव है। एक विद्वान मेरे पास आए थे, पूछो सुब्रत सागर जी से, जयपुर में, दिन के 2 बजे। माता जी, दिन के 2 बजे एक विद्वान आए मेरे पास। महाराज जी नमोस्तु, प्रणाम। मैं किसी साधु के पास जाता नहीं हूं। मैंने इतनी पुस्तकें लिखी कि मेरी पुस्तकों का वजन मेरे भजन से भी अधिक है। पर स्वामी, मेरे तो पूरा दिमाग ही ठंडा हो गया। क्यों? मेरी छोटी छोटी पुस्तकें हैं, पर हमने आपके से मोटे मोटे ग्रंथ देखे। जगत में लोग मुझे बुलाते तब मैं नहीं पहुंचता, पर आपने मुझे बुलाया तो नहीं, पर मेरा मन माना नहीं कि हमसे बड़ा कोई लिखने वाला बैठा है। बस मैं आपको देखने आया था कि आप इतने मोटे मोटे ग्रंथ कैसे लिख दिए। मैं समझ गया कि मित्र, वजनदार वस्तु को रोकने के लिए वजन ही चाहिए पड़ेगा। अब हुआ ये, समय था, समय देशना भाग 5 और 6 का विमोचन हुआ जयपुर में इति सम्मेलन में। वो इतना मोटा ग्रंथ आया हुआ था, तो उसको देख करके सारे ज्ञानी समझे कि वो, मैंने कहा पंडित साहब बैठो आप। बड़े सत्कार के साथ हमने बिठाया। बोले महाराज जी, इतना लिखने के बाद भी आप इतने सरल कैसे हो? मैंने कहा मित्र, हमने लिखा नहीं है, पहले लिखा था। लिखने से कठोरता आती है, लिखने से सरलता आती है। लिखने के बाद लिखा है, इसलिए सरल हो गया है। जीवन में सरलता सीखना चाहिए। किसी विषय में तुम महापांडित्य प्राप्त कर लो, लेकिन सरलता का पांडित नहीं है तो तुम्हारी विद्या कोई नहीं ले पाएगा। अपनी विद्या देने के लिए भी पुण्य चाहिए। धन्य आप लोग, आपकी कृपा से हमारा ज्ञान बाहर आ रहा है।